तो एक और वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में देखो, तुम क्या समझते हो लड़कियां बेचारी होती है? तुम हमेशा से, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से लड़कियों को हमेशा बेचारी नज़र से देखा हुआ है कि, पर बेचारियों की नज़र से देखा हुआ है कि वो तो बहुत ही बेचारी हैं, बहुत ही मासूम सी हैं, जो कि आप लोगों के लिए आपको लगता हो कि हाँ यार सच में है, तो कितनी सेंसिटिव होती हैं, कितनी इमोशनल होती हैं, कितनी काइंड होती हैं, कितनी रिस्पेक्टफुल होती हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फकिंग इंग्लिश टर्म्स यू विल यूज़ टू डिस्क्राइब अ गर्ल और अ वुमेन और अ लेडी। तुम्हें जो भी वर्ड्स लेना है तुम वो ले लो, बट गर्ल्स जो हैं तुम बेचारी, वो सब कुछ ठीक है कि वो काइंड होती हैं, रिस्पेक्टफुल होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, वो सब ठीक है, इमोशनल वगैरह, तुम्हें जो भी कहना है वो कह लो, बट लड़कियों को बेचारी मत कहो। ये लड़कियों के लिए हमारे बहुत सारे स्कीम्स निकाली जाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बहना, मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना का है, ठीक है, शायद मध्य प्रदेश में ही था ना, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट करा था ये मध्य प्रदेश वालों में। और भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, मेरे को बस 2-3 के बारे में पता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये लाडली बहना, ये मेरे को पता है। और भी ऐसी कई सारी शायद अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को दी जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है ये कि न्यूज़पेपर्स में, जो कि मेरे घर पे आता है दैनिक भास्कर का, तो उस न्यूज़पेपर में जब भी वुमेन्स क्रिकेट की बात होती है तो वो बोलती हैं, मान लो कि इंडिया ने अभी जस्ट किसको हराया है, इंग्लैंड को शायद हराया ना लॉर्ड्स के मैदान में, किसी को तो हराया बट लॉर्ड्स के मैदान में हराया है, तो उसमें आया था हमारी बेटियों ने जीता इंग्लैंड के खिलाफ कुछ, लेकिन इसमें कुछ लिखा था और इतिहास बना दिया उन लोगों ने, हमारी नहीं सॉरी, इंडियन वुमेन्स टीम ने इतिहास बना दिया है। तो वो ठीक है, अच्छा है, इतिहास बना दिया है, अच्छा करा है, बट व्हाट डू यू मीन बाय हमारी बेटियां? हमारी बेटियां, जब अगर मेंस क्रिकेट टीम की मैं बात करूं, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि हमारे बेटों ने इतिहास रच दिया, हमारे बेटे वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज शतक लगाया, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई। उस वाले में तो उसके बाप का नाम भी नोटिस नहीं होता, सॉरी उसमें उसका बाप के नाम भी नहीं आता, वैभव सूर्यवंशी का जो भी पापा होगा उसका नाम भी नहीं आता है कि सन ऑफ दिस वैभव सूर्यवंशी वगैरह वगैरह, ऐसा उसका नाम भी नहीं आता है। और ना ही ऐसा बोलते कि हमारे बेटों ने ये कर दिखाया, लेकिन हमारी बेटियां जरूर ये लोग डालेंगे दैनिक भास्कर वाले न्यूज़पेपर में, हमारी बेटियों ने कर दिखाया, हमारी बेटी ने जीता ओलंपिक्स में पदक, स्वर्ण पदक। ये समझ नहीं आ रहा मेरे को क्यों ये हमारी बेटियां, भाई वो तुम्हारी बेटियां हैं क्या? तुमने उनको जन्म दिया है, तुम उनके बाप हो गया, नाजायज बाप हो तुम उनके, हम जो हमारी बेटियां लिख रहे हो, फिर बोलोगे नहीं नहीं हमारी बेटी थोड़ी ना, देश की बेटियां हैं, वो तो देश की बेटियां हैं। अबे ये आदमी कौन है जिसका नाम देश है? कौन सा ये आदमी है जिसका नाम देश है, या उसकी माँ का नाम देश है? देश की बेटियां, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा की बेटियां हैं, ठीक है, या तो अगर तुम्हें लिखना है तो उनके मम्मी पापा का नाम लिखो, या फिर उनका सीधा सीधा नाम लिखो, या फिर सीधा सीधा लिखो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, ठीक है, ऐसा कुछ लिखो। अब तुम जो भी तुम्हें हिंदी में लिखना है वो लिखो, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करने वाला, ये तो मैंने बस एक टॉपिक तुम्हें और समझाने के लिए बस बोल दिया। अब दूसरा है कि लड़कियों को बेचारी बिल्कुल मत समझा करो कि उनके पास तो कोई होता नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है, तो और तुम जो लड़के हैं वो अपने आप को समझते हैं कि मैं उसको कंधा दूंगा, मैं उसका बनूंगा सपोर्टिंग सिस्टम, मैं उसको वो फील करवाऊंगा जो उसको कोई और फील नहीं करवाता है, उसको मैं स्पेशल फील करवाऊंगा, है ना? यही सोचते हैं। मैं भी सोचता था, बिल्कुल सोचता था, लेकिन जब मैंने देखा कि लड़कियां बिल्कुल भी बेचारी नहीं है आज के टाइम 2026, भाई इट इज़ 2026, और अगर अभी भी तुम समझते हो कि भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा बेचारी हैं, एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज गर्ल्स, दे आर नॉट बेचारी, दे हैव समवन, दे हैव देयर गर्ल्स ग्रुप, दे हैव देयर फैमिली, दे हैव देयर फ्रेंड्स, उनके पुराने फ्रेंड्स होते हैं। लड़कों की अगर मैं बात करूँ ना, लड़कों को उनके दोस्त है ना याद तक नहीं रखते जो उनको स्कूल में मिले थे, मुश्किल से 1-2 लोग ही होंगे जो उनके स्कूल से कनेक्शन बन जाते हैं, फिर वो
कांटेक्ट करते होंगे एक दूसरे को लगभग 3-4 महीनों बाद। लड़कियों के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग क्या करती हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो भाई साहब वो लोग उन लोगों की बातें हो ही जाती हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ जिनके साथ में मैंने बातें करी हैं, जिनको मैंने समझा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कियों से बातें करा करो, उनके बारे में तुम्हें चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनके बारे में तुम्हें चीज़ें समझने को मिलेंगी। आई एम नॉट हेटिंग गर्ल्स, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि लड़के तुम जो अपने आप को, तुम, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जो लड़कियों को समझते हो ना भाई बहुत ज़्यादा बेचारी हैं, मैं उनको स्पेशल फील करवाऊंगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनको स्पेशल फील करवाने की। अब बोलोगे भाई तू कैसी बातें कर रहा है, तू होता कौन है? वो मेरी मनपसंद लड़की है, मैं उसके लिए करूँगा जो मेरे को करना होगा, उसके लिए अपनी जान दे दूंगा, उसको लेकर पटा के रहूँगा मैं। कर ले भाई, कोशिश कर ले, तू कर ले जितनी भी कोशिश करनी है, तू एफर्ट्स मार, ठीक है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, मार, तेरे को जितने एफर्ट्स मारने हैं भाई, कुछ नहीं होने वाला तेरा, कुछ नहीं होगा जब तक तेरी ना शक्ल तेरी ढंग की होगी, ना तेरे फिजिक ढंग की होगी, ना तू ढंग से बोल पाता होगा उसके सामने, डरता होगा, ठीक है, तू कैसे कर लेगा? तू उसको अट्रैक्ट करना चाहता है, करके कर ले। मैंने भी ये कोशिश करी थी, मैंने भी उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करी थी, और लेकिन फिर मेरे को रियलिटी चेक मिलता है कि हमको बेचारी में समझा करो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 दोस्त थे, मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ, मैं अपना केस बताता हूँ, छोटा सी है, आई मीन वैसे तो बहुत ही लंबी स्टोरी है, बट आई एम टेलिंग यू अ लिटिल बिट ऑफ पोर्शन अबाउट दैट स्टोरी। मैं उसका क्या था, उसका रीनीट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका रीनीट का पेपर हुआ था, और फिर मैं उसको मैसेज करता हूँ, और लगभग मैं 4-5 दिन बाद मैसेज करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि उसको टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पेपर के प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा होगी, पेपर के प्रेशर में। ऑल दो भाई साहब जो भी उसने स्टेटस डाले थे अपने व्हाट्सएप पे, जो भी भाई साहब इंस्टा पे स्टोरियाँ डाल रही थी, उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता भाई कि इंसान जो है प्रेशर में, खूब बाहर का भाई बर्गर, पिज़्ज़ा, डार्क चॉकलेट भाई खूब रगड़े पेले जा रहे हैं, रसमलाई पेली जा रही है भाई, ठीक है, गाड़ी में घूमा जा रहा है रात को 9-9, 10-10 बजे, ठीक है। और ये सब मैं कोटा की बात कर रहा हूँ, वो सब कोटा में हो रहा था, लेकिन तभी मेरे को लगता था ये सब तो भाई एक्सटर्नल है। जब वो अकेली होती होगी कमरे में, तो फिर उसको कौन सपोर्ट करने वाला है? कोई नहीं होगा ना। यही तो मैंने मात खा गया, यहीं पे तो मैं सबसे बड़ा, मैं चूतिया था, मैं सबसे बड़ा। मैंने यही तो समझ लिया कि भाई वो बहुत ज़्यादा बेचारी है, उसको ज़रूरत होगी किसी की, तो मैं वो सपोर्टिव सिस्टम में बनने की कोशिश कर रहा था। बट फिर मेरे को मेरी उस दिन औकात दिख जाती है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा था कि अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मेरे से बात मत करना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि पेपर के प्रेशर से अभी जस्ट तुम निकली हो, ठीक है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और तुम किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन वगैरह वगैरह। मैं ये सब कुछ मैं बोलता था, जो कि मेरे को लगा था, जितना मैंने उसको जाना था, सिर्फ ओनली थ्रू चैट्स, मैंने जिसको जितना जाना था, ठीक है, जितना उससे मैंने कॉल पे बात करी थी, जितना मैंने उसको समझा था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट उसने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी अपने मम्मी पापा को बता दिया है। और मम्मी पापा को क्या, सबसे पहले तो मैंने अपने दोस्तों को ही बताया था। आई वाज लाइक कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई शेयर नहीं करता किसी के साथ में। लड़कियों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो से वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने गर्ल्स ग्रुप में तो शेयर कर सकती हैं, वो अपने लड़की दोस्तों के साथ में तो शेयर कर सकती हैं। लड़के कभी भी शेयर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं लड़के कभी नहीं करते, लेकिन लड़कियां करती हैं। उस दिन मेरे को पता चला। अब तुम बोलोगे भाई ये तो यूनिवर्सल है ना, तेरे को अभी क्यों पता चला? भाई उसको मैं समझता था वो स्पेशल है, यहीं पे तो मैं मात खा गया। मैं उसको समझता था शी इज़ अ स्पेशल वन, बट वो भी आगे जा, लेकिन अब वो भी वही निकली जो बाकी सारी लड़कियां हैं, एवरेज। वो भी एवरेज गर्ल्स की कैटेगरी में ही आती है। हाँ, बस थिंकिंग प्रोसेस उसकी थोड़ी सी अलग है, और जो कि हर लड़की की होती है थिंकिंग प्रोसेस अलग। कैसे उसका वर्ल्ड को लेकर नज़रिया है, कैसा वो उसका फ्रेंड सर्कल उसका कैसा रखना है अपना, कैसा वो पढ़ाई के लिए सिर्फ डेडिकेटेड है वगैरह वगैरह, और कैसे उसको घूमना फिरना पसंद है, जो कि ऑलमोस्ट हर लड़की को पसंद होता है, वगैरह वगैरह, जो भी तुम समझ जाओ। यहीं पे तो मैं मात खा गया। मेरे को लगता था कि वो किसी के साथ में कोई शेयर नहीं कर सकती,
इसलिए मैं बोलता था तुम्हें जो भी शेयर करना है मेरे साथ में करो इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मैं ये भी लगता था इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और उसने बोला था नहीं कुछ नहीं, मेरे को जो शेयर करना था मैंने कर दिया अपने दोस्तों के साथ में, तुम्हारे साथ में क्यों शेयर करूँ। I mean, उसने ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हारे साथ में क्यों शेयर करूँ, मतलब तुम्हारे साथ में शेयर करने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। और तो अब देखो तुम उसको एक चीज़ से, इस इंसिडेंट से तुम उसको जज नहीं कर सकते। पहले कुछ था, मतलब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और ना अभी भी स्टार्ट हुआ था। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ना 2024 में कुछ स्टार्ट हुआ, ना 2025 में, ना 2026 में, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ। वो बस एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था, और वो अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, उसके इसलिए उसको जज बिल्कुल मत करना, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैंने उसको ऐसा स्पेशल समझ लिया, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस अपने माइंड में मैंने उसको माइंड में मैंने अपने स्पेशल समझता था। प्रिविलेजेस की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बट मैं उसको स्पेशल समझता था बहुत ज़्यादा, कि वो तो खास है मेरे लिए। अगर मेरी मम्मी के बाद कोई खास है तो वो ही सिर्फ वो है, सिर्फ वो। और कोई लड़की अगर औरत मतलब कोई और फीमेल जाति में स्पेशल है मेरे लिए तो वो है पहले मेरी मम्मी है, और दूसरी वो, उसके अलावा और कोई नहीं। बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज वेरी 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 रॉन्ग। और मेरे जैसे ऐसे कई सारे लड़के होंगे जो भी इस सिचुएशन में होंगे, जिनका सिर्फ वन साइडेड होगा। भाई वन साइडेड कभी मत रखना, या तो डायरेक्ट जाके उसके मुंह पे उगल दो, तुम्हें टेक्स्ट पे बोलना है, IRL बोलना है, जैसे भी बोलना है बोल दो, बट उसको होल्ड करके बिल्कुल मत रखो, बिकॉज इट विल हर्ट यू मोर देन एनीथिंग एल्स। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से मारते जाएगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें अंदर से मारते जाएगा। तुम्हारा दिल जो है, जब भी तुम उसके बारे में सोचोगे भाई साहब, तुम्हारी हार्ट बीट जो होंगी, तुम्हारी BPM जो होगी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। बिना तुम उसके बस एक बार में सोचोगे ना, तुम उसके एक टेक्स्ट के, उसका जो भी एक टेक्स्ट होगा, तुम उसकी इतनी डीप मीनिंग निकालने लग जाओगे कि उसने ऐसा क्यों लिखा, अरे शायद इसके उस वाले में ये मतलब होगा। मैं भी ऐसे बहुत करता था, जो भी उसका एक एक मैसेज होता ना, उसका एक एक वर्ड को मैं इतना एनालाइज करता था कि मैं फंस गया। और इसी को शायद एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। मेरे को लकवा मार गया था मन में। अब और इतने सालों तक मैं खुद को बस बेसिकली टॉर्चर करता रहा था इतने सालों तक। बट प्लीज़ तुम मत करो अपने आप को टॉर्चर, ठीक है। या तो इस सिचुएशन से निकल जाओ, या फिर उस सिचुएशन को वहीं पे जाके उसको बोलकर ख़त्म कर दो। जो होगा, अगर होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप। अगर नहीं होता है, निकल लो, कट लो बस, और बोलो जो भी, अगर तुम भगवान में मानते हो तो बोलो राम राम। ओके, दैट्स ऑल।